श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, चातुर्मास के ये 5 महीने अब समाप्त होने वाले हैं। देव उठनी एकादशी कल 23 नवंबर को हम सभी जानते हैं कि देव उठनी एकादशी है और इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी विवाह जैसा शुभ कार्य जो है वह आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु शयन काल से उठ जाते हैं और सृष्टि का संचालन अब भगवान विष्णु ही करते हैं। देखिए, चातुर्मास का जो समापन होता है तो भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवता भी जागृत हो जाते हैं और इसीलिए आज का जो दिन होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसीलिए आज के दिन करने वाले 3 विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, तुलसी जी में आपको 1 रुपये का सिक्का और हल्दी वाला एक विशेष उपाय करना है, जो आपके घर के खाली भंडार को भर के ही रहेगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, साल में एक बार करने का मौका मिलता है ये उपाय। दूसरा जो उपाय है वो आपको शमी के पत्ते, देखो स्वर्ण 14,000 स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है एक शमी का पत्ता, और इसी शमी के पत्ते से आपको विशेष उपाय करना है आपके भाग्य का उदय करने के लिए। देखो, ये जो उपाय है शमी के पत्ते वाला, ये शिव और विष्णु दोनों का आपको उपाय हो जाएगा इसके अंदर, भगवान शिव और भगवान विष्णु का। तो ये उपाय भी आपको करना है। तीसरा विशेष उपाय जो होगा वो चौमुखी दीपक का, जो कि दीपदान तो हमें करना ही है कार्तिक मास में, और कल का तो दिन सबसे पवित्र है। अगर अभी तक आपने दीपदान नहीं करा है तो कल का दिन विशेष है। तो देखो, 3 उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन देवता जागृत हो जाते हैं, तो चातुर्मास का समापन हो जाता है और शुभ कार्य के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। देखिए, सबसे पहले देव उठनी एकादशी की जो तिथि है उसका आरंभ होगा 22 नवंबर को रात में 11:03 पर और समापन होगा 23 को रात में 9:01 पर। यानी कि इस देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वो 23 तारीख को गुरुवार के दिन रखा जाएगा और पारणा का जो समय आएगा वो होगा 24 नवंबर को सुबह 6 से 8:13 पर। ध्यान रखें, देव उठनी एकादशी, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। कार्तिक का पूरा महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित होती, और एकादशी की तिथि होती है भगवान विष्णु को समर्पित, और साथ ही साथ गुरुवार का दिन वो भी भगवान विष्णु को समर्पित। यानी कि एक संगम बन गया है, त्रिवेणी संगम बन गया है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, सबसे पहला उपाय, आप आज के दिन तुलसी विवाह करते हैं, ठीक है। तो आपको आज क्या करना है, विशेष इस चीज़ का ध्यान रखना, देव उठनी एकादशी पर आप आपके घर में जो भी तुलसी जी हैं, जहाँ कहीं भी आप उनको चुनरी अर्पित करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, आपको निश्चित तौर पर वो पूजा करनी है। अगर आप पूजा नहीं करते हैं, तुलसी विवाह नहीं करवाते हैं, कुछ भी अगर आप पूजा नहीं करते हैं, तो वो भी आप ये विशेष उपाय करेंगे। क्या करना है, तुलसी जी के जो गमला है, तुलसी जी के गमले के नीचे आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और वहीं पर 1 रुपये का सिक्का आपको रखना है। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर 1 चुटकी हल्दी आपको लगा देनी है। आगे ही आपको बात समझ में। देखो, 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हो, साथ ही साथ चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। लेकिन अगर चांदी का सिक्का रखोगे ना, गणेश जी की फोटो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना, कोई सा प्लेन जो आता है ना चांदी का सिक्का, वो रखना, कोई भी आकृति उसमें ना बने तो बहुत अच्छा है। अगर स्वास्तिक वाला भी आजकल आते हैं चांदी के सिक्के, बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं वो, तो अगर आपके पास ना भी हो ना तो स्वास्तिक वाला चांदी का सिक्का आपको लेकर के आना चाहिए। श्रीम वाला सिक्का भी आता है तो वो भी आप लेकर के आ सकते हो। ऐसे भी सिक्के होने चाहिए ताकि किसी भी देवी देवता की आकृति उसमें ना हो, ठीक है। अगर ऐसा सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का आप रख लेना और उसके ऊपर 1 चुटकी हल्दी आपको लगाना है और उसके बाद तुलसी जी के वहीं पर रख देना है, ठीक है। अब आप जो भी पूजा करते हैं देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता की, आपको पूजा कर लेना है। और अगले दिन क्या आ गया, शुक्रवार का दिन आ गया। देखो, बहुत ही ज़्यादा शुभ हो गया ये तो, क्योंकि शुक्रवार का दिन आ गया। अब आप पूजन की सामग्री उठाते हैं तो आपको क्या करना है, तुलसी जी के वहाँ से आपको ये सिक्का निकालना है, लाल कपड़ा निकालना है। अब आपको क्या करना है, ये जो सिक्का है ये आपको हल्दी के अंदर पूरा डुबो देना है। एक पीसी हुई हल्दी लेना, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाना और ये एक
आपको 1 रुपये का सिक्का अंदर डाल करके निकाल देना है और उसको लाल कपड़े में आपको रख देना है। ठीक है, तो आपको पोटली का स्वरूप दे देना है और ये आप आपके धन रखने वाले स्थान पर, अगर आपकी दुकान है तो दुकान पर आपको ये सिक्का रखना है शुक्रवार के दिन। देखो महालक्ष्मी का विशेष इसमें कृपा रहती है, तो हो सके तो शुक्रवार के दिन आप जब रखोगे ना तो सूर्यास्त के बाद इस सिक्के को रखना। ठीक है, क्योंकि महालक्ष्मी देवी की जो आराधना होती है, देवी की जो साधना होती है, वो रात्रि में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। तो रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद आप ये सिक्के को कभी भी आपकी तिजोरी में गलने में रख सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे विशेष दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ज़्यादा खास है। शमी का पत्ता हम सभी को पता है, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कई बार वर्णन किया है कि एक शमी का जो पत्ता होता है वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है। तो आपको मात्र 2 शमी के पत्ते लेना है। गुरुवार के दिन 2 शमी के पत्ते लेना, साथ में आपको लेना है देसी गाय का घी, साथ में लेना है लाल चंदन, थोड़ा सा पिसा हुआ लाल चंदन, और साथ में एक गोल बाती का दीपक। जिस प्रकार से हमने आपको ये उपाय बताया, जिस प्रकार से हमने आपको पहले बताया था कि ये उपाय है भगवान शिव और भगवान विष्णु का, ये उपाय एक ऐसा उपाय है दोनों का उपाय जोड़ देता है, दोनों को ये उपाय जोड़ देता है। देखो भगवान शिव आज से सृष्टि का संचालन नहीं संभालते हैं। ठीक है, चातुर्मास में उनके हाथ में रहता है, भगवान शिव के हाथ में। अब वापस से भगवान विष्णु के हाथ में संचालन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर इसीलिए शिव और विष्णु की आराधना का ये एक मुख्य उपाय होता है। करना क्या है, सारी सामग्री ले ली, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना और भगवान शिव के मंदिर में जाना। आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उत्तरमुखी हो करके, उत्तरमुखी देख करके ये 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास से शमी का पत्ता, 2 शमी के पत्ते लेना, उसके अंदर शमी के जो पत्ते हैं वो घी के अंदर डुबोना। लाल चंदन लेना, लाल चंदन को भी शमी के पत्ते जो हैं वो लाल चंदन के अंदर डुबोना। ठीक है, लाल चंदन का और घी का लेपन उसमें कर देना है, बिल्कुल चिपक जाएंगे। अब ये जो एक शमी का पत्ता है ये माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो बोल करके आपको रख देना है। ठीक है, पहला शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दिया। दूसरा जो शमी का पत्ता है वो आपको कामना करते हुए, आपकी जो भी विशेष कामना है वापस से आपको कामना करना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? 2 आपने शमी के पत्ते रखे हैं, एक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पहले रखा, फिर भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर रखा। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है इस देव उठनी एकादशी पर आपको बस बोल देना है। वो ही मनोकामना, ध्यान रखना, एक ही मनोकामना बोलनी है जो सबसे ज़्यादा विशेष हो। मनोकामना बोलने के बाद आपका जो सीधा हाथ है वो आपको जलाधारी के कोने पे रखना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो, इस जगह पर रखना और आपकी विशेष मनोकामना वापस से आपको बोल देना है और इस दीपक को यहीं पर प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक आप पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं उपाय के पहले, या दीपक बाद में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करना, अब इस दीपक को महादेव के मंदिर से उठा करके ले करके जाना है आपको, मंदिर के बाहर आना और जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष हो ना वहाँ पर भगवान विष्णु के नाम से आपको ये अर्पित कर देना है। यानी कि भगवान शिव का भी उपाय हो गया और आपके, और साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी उपाय हो गया। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम उपाय की, जो कि सबसे ज़्यादा विशेष होने वाला है। चौमुखी दीपक का दीपदान करना है। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के पवित्र महीने में हम दीपदान का विशेष उपाय करते हैं। ये उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में कोई भी अड़चनें आ रही हैं, कई प्रकार के आपने टोने टोटके कर लिए हों, कई प्रकार की आपने पूजाएं करवा ली हों, लेकिन अगर आपका फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अगर विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ विशेषकर धन प्राप्ति के लिए भी ये उपाय कर सकते हो। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हो। मात्र हल्दी से, थोड़ी सी हल्दी लेना पीसी हुई, 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी लेना, साथ में लेना चावल के दाने। चावल के दाने भी कितने लोगे? 11 चावल के दाने ले लेना, खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। ठीक है, हल्दी ले ली, चावल ले लिया, साथ में चौमुखी दीपक लेना है जिसमें 4 बाती होनी चाहिए। अब जिस भी व्यक्ति को जीवन में सुख संपदा चाहिए वो ये उपाय करेगा। जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है वो व्यक्ति ये उपाय करेगा। देखो करना क्या है, बहुत आसान सा उपाय है और केवल साल में 1 बार ही करने का ये मौका मिलता है और इस बार इस मौके को गंवाना आपको नहीं है।
क्या करना है, चौमुखी दीपक के अंदर घी भरना है और ये चारों बाती को आपको प्रज्वलित करना है। जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है या जिसके जीवन में धन संपदा की कमी है उसको हाथ में रखना है। साथ में क्या करना है, जो चावल है चावल को गीला करना और ये हल्दी, एक चुटकी हल्दी आपको मिला देनी है ताकि वो जो चावल हैं वो पीले हो जाएं। ठीक है, पीले रंग के चावल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, तुलसी जी, आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर इस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और दीपदान करना है। चौमुखी दीपक का दीपदान करना है। हाथ में आपको चावल रखने हैं, पीले चावल रखने हैं, अक्षत, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, विवाह संबंधित कोई परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए ये चावल आपको, पीले चावल दीपक के अंदर आपको डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। ठीक है, ये उपाय करने के बाद आपको क्या करना है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो लड़के हैं, उनको हल्दी का तिलक करवाना है। माता से भी करवा सकते हैं या बहन से भी करवा सकते हैं या खुद भी आप तिलक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाथ में भी थोड़ी गीली हल्दी आपको लगा लेनी है। कोई लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उनको हल्दी की टिक्की लगानी है, साथ ही साथ हाथ में भी हल्दी लगाना है। बस इतना सा उपाय करना, आपका मंगल विवाह होगा, शुभ विवाह होगा और आपका जो विवाह है वो सुख समृद्धि ही आपको देगा। साथ ही साथ अगर आपने आपके भाग्य को चमकाने के लिए ये उपाय करा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा उपाय था। तो आज की इस पूरी वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।